अगले सप्ताह में। ठीक है, अब देखिए टॉपिक है उप प्रधानमंत्री, छोटा सा टॉपिक है। अब उप प्रधानमंत्री के बारे में हमें पढ़ना है और चांद सितारों वाली हमारी क्लास है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन बनता है उप प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है या नहीं? ठीक है, पहला तो यही प्रश्न बनेगा। प्रमोद जी बाहर से पहले यूपी और सरदार, हाँ जी बहुत बढ़िया, वो ही हम पढ़ाने वाले हैं मेरे मित्रों। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो उप प्रधानमंत्री पढ़ने जा रहे हैं। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख भारतीय संविधान में है या नहीं? ठीक है, तो उप प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, गीतम सिंह जी, प्रकाश जी, संतोष जी, निशा जी, ध्यान रखना भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं है। एक बात, बहुत बढ़िया। ठीक है, कोई उल्लेख नहीं है। विनीता जी, सुषमा जी, मेरे अन्य मित्र हैं, देख रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं करते, ऐसी क्या नाराजगी है भाइयों? आपको हम शिक्षा दे रहे हैं तो आपको हमें, ठीक है, मोटिवेशन करने के लिए हम आपको मोटिवेशन करते हैं, आप हमें मोटिवेशन करें, फिर हमें जोश नहीं आता। जो हमारे प्रिय मित्र हैं जिनके लिए हमने क्लासेस चलाई हैं वही हमारे प्रिय मित्र नहीं देख रहे, फिर हम क्या बात? अपने जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं, वो कम से कम पूरे लायक आते रहें, इससे क्या हमें जोश मिलता रहता है। गीतम सिंह जी राम राम, कैलाश चौधरी जी, नत्थन सिंह जी, ठीक है, विजय जी, सरोज जी, सभी को स्वागत है, सुमन जी। ठीक है, तो ध्यान रखना भारतीय संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक बात, अब उल्लेख नहीं है तो अब ये उल्लेख नहीं है तो ये पद कैसा हो गया? सीधा पूछा जाता है निम्न में से कौन गैर संवैधानिक पद है, कौन संवैधानिक पद है, कौन वैधानिक पद है? ऐसे प्रश्न आते हैं। सरोज जी, राहुल जी, कृष्णा जी, नथन जी, विजय जी, सुमन जी, तुषार जी, गुड़िया जी, गीतम जी, बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारी क्लास में डटे रहे, प्रत्येक क्लास को देखते हैं और हमें भी अच्छा लगता है कि हमारा भी कोई हितैषी गैर संवैधानिक पद है। तनु जी बहुत बढ़िया। तो ये पद कैसा हो गया? ये हो गया गैर संवैधानिक। मेरे प्रिय मित्रों, मेरे गुलाब के फूलों, शेर शेरनियों, ठीक है, आप अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते जाएं। तो इस प्रकार गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक पद हो गया, लेकिन पद तो है। अब यह संविधान में उल्लेख नहीं तो इसका पद का प्रयोग कौन करेगा? कब से करते आ रहे हैं। अब इसका गठन कब किया? अब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। शोभना जी, जब इसका संविधान में उल्लेख नहीं है तो गठन कब से चालू हुआ, कब से शुरुआत हुई? अब ये क्वेश्चन आ जाए कि इसका गठन कब किया गया। अब नीचे डालें गठन, सीधा पूछे भारत में उप प्रधानमंत्री गठन कब से शुरू हुआ? तो भारत में उप प्रधानमंत्री गठन कब से शुरू हुआ और क्यों हुआ, किस कारण हुआ? तो आप दो चीज याद रख लेना। तो इसका जो गठन हुआ था वह, ठीक है, कब हुआ था? 1947 में, जब भारत आजाद हुआ। भारत आजाद हुआ 1947 में, और उस समय कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, एकमात्र, बहुत बड़ा योगदान था भारत की आज़ादी में, इसलिए हर कोई कांग्रेस का सम्मान करता था। ठीक है, राजनीतिक स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन 47 में कांग्रेस के लगभग दो पक्ष बनने लग गए, एक दूसरे का विरोध करने लगे। कुछ कह रहे हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बनने चाहिए प्रधानमंत्री जी, कुछ कह रहे हैं नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल बनने चाहिए। ऐसे करके विवाद उत्पन्न हो गया संजय जी, कृष्णा जी, और विवाद उत्पन्न होने लग जाता है और इस प्रकार राजनीतिक कारण पैदा होने लगे। अब बड़ी स्थिति आई, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अंत में कहते हैं भाई, वो थोड़े चतुर थे, राजनीति विशेषज्ञ थे, पैसे से भी अच्छे मजबूत स्थिति में थे,
और इस प्रकार अन्य नेताओं ने पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन कर दिया। इसके भी पक्ष में ज़्यादा थे, सर्वाधिक पक्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल में थे, लेकिन कुछ धनाढ़ वर्गों ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू का समर्थन कर देता है। इस प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। और अंत में जब थोड़ा राजनीतिक कारण विवाद उत्पन्न हुआ, राजनीतिक वादता के कारण संविधान से परे हट करके, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, तो संविधान से परे हटकर, संविधान से परे हटकर, इसका मतलब है संविधान में इसका उल्लेख नहीं, परे हटकर, और किससे? राजनीतिक वादता के कारण। राजनीतिक, ये पेपर में यही शब्द आते हैं, इसलिए मैं उन्हीं शब्दों को लिखाता हूं जो पेपर में आते हैं। बच्चे पॉलिटिकल आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि मैं जो शब्द लिखाता हूं वही ऑप्शन में मिलता है, इसलिए हमें वही ऑप्शन, वही शब्द लिखाने पड़ते हैं। आज नोटिफिकेशन नहीं आया राहुल जी, पता नहीं, हाँ थोड़ी वहीं से यूट्यूब से ही डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैं अपने ग्रुपों में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, आप तो केवल यूट्यूब यही है, नोटिफिकेशन यही है, 3 बजे क्लास लगेगी सर की, नहीं लगती उस दिन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो संविधान से परे हट करके राजनीतिक वादता के कारण, राजनीतिक वादता के कारण, और इस पद का गठन 1947 में कर दिया। अब किसने किया? उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? वही करेगा। विवाद उत्पन्न हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल नाराज, अन्य उसके दल नाराज, तो पंडित नेहरू जी ने कही होगी कि भैया नाराज मत हो, है तू चिंता मत करे, तू मेरा हितैषी है, जैसे आप मेरे हितैषी हो, और मैं आपको क्या बना रहा हूं? उप प्रधानमंत्री, अपना सहायक बना रहा हूं। इस प्रकार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और इस पद का कर दिया गठन कर दिया। हाँ जी, हमारे पुराने नोट्स आप पढ़ें डागोर जी, और उनमें ही ऐड करते जाएं। ठीक है, जो मेरी क्लास है चल रही है और इस पर डले हुए रीजनिंग की, हाँ सभी 5 बजे सभी क्लासें होंगी गीतम सिंह जी। ठीक है, पुराने नोट्सों को पढ़ते जाएं, पुराने नोट्सों को पढ़ के आएँ, फिर उसमें ऐड कर लें कोई आपको नई चीज़ अपडेट मिली हो, क्योंकि पॉलिटिकल में अपडेट थोड़ा सा होना पड़ता है। 6 महीना में कोई ना कोई बात आपको परिवर्तित होगी। ठीक, कोई पद बदल जाता है, कोई संविधान में कानून के तहत कोई नाम चेंज कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, संसद करती रहती है। ठीक है, तो ये आपका, तो उप प्रधानमंत्री का भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे ही आप स्क्रीनशॉट ले लें और ऐसे ही आप इसको लिख लें। ठीक है, तो ये तो वही हमारा उप प्रधानमंत्री। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पढ़ाने जा रहे हैं हम, बहुत बढ़िया, ये हमारा एक, ठीक है, ये हुआ। आगे पढ़ते हैं, उल्लेख हो गया, पद हो गया, गठन हो गया। अब कहते हैं, अब गठन हो गया, अब इसे कहते हैं, अब इसे कौन सा दर्जा दिया गया? ठीक है भाई, तो प्रधानमंत्री बन गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कर दिया, प्रसन्न कर दिया। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? उप प्रधानमंत्री को कौन से मंत्री का दर्जा दिया जाता है? कैबिनेट मंत्री का, राज्य मंत्री का, स्वतंत्र राज्य मंत्री का, उप मंत्री का? एक प्रश्न ये बनता है, तो ध्यान रखना, उप प्रधानमंत्री जी को कौन सा दर्जा दिया जाता है? उप प्रधानमंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। ये सब प्रश्न है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। क्लियर? ये ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा पदाधिकारी का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है? आपको 4 ऑप्शन रखेंगे, 3 का संविधान में उल्लेख होगा, लेकिन उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, तो आपका आंसर उप प्रधानमंत्री होगा। कौन गैर संवैधानिक पद है?
अर्थात संविधान में जिसका उल्लेख नहीं है, कोई अनुच्छेद ही नहीं है, अनुच्छेद मैंने लिखा है नहीं, जिनका अनुच्छेद होता है देसी भाषा में समझ लें वो संवैधानिक होते हैं। ठीक है। और आ जाए भारत में उप प्रधानमंत्री के पद का गठन कब हुआ? 47 में। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में हुआ। किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, गठन का कारण क्या था? राजनीतिक बाध्यता के कारण। उप प्रधानमंत्री को कौन से मंत्री का दर्जा दिया जाता है? तो आंसर आपको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाता है। कहने का मतलब है इसी को सभी सुविधाएं एक कैबिनेट मंत्री की दी जाती हैं। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो गए आपके 4 पॉइंट के प्रश्नों। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम यहां तक पहुंचे, अब आगे बात करते हैं। ठीक है भाई, अब इसकी क्या भूमिका होगी? क्यों बनाया? क्या मतलब पड़ गया इसको बनाने का? अब इसकी क्या भूमिका होगी? अब इसकी एक ही भूमिका होगी। और पंडित नेहरू जी ने कहा, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और प्रधानमंत्री जी जब मैं नहीं रहूं तो आप मेरे पद का ग्रहण कर लेना, अर्थात बैठक कर लेना। तो ये बैठक किनकी करता है? मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। एक बात, अर्थात प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में और किन की अध्यक्षता करता है? मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है। ठीक है, उसके कार्यों करेगा। अब ठीक है, भूमिका हो गई। और अब आ जाता है आपका नियुक्ति। अब क्वेश्चन आ जाता है उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? उप प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री? ध्यान रखना, संविधान में जिनका उल्लेख होता है, संविधान में जिनका उल्लेख होता है उन्हीं की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है सेंटर में। और इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, इसलिए इनकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री करेगा। तो उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर करेगा। बहुत बढ़िया, ध्यान रखना इस बात की। नियुक्ति के बाद है शपथ। अब इसको शपथ कौन दिलाएगा? अब ये क्वेश्चन आ गया, इसको शपथ कौन दिलाएगा? बताइए। इस पद के रूप में कोई शपथ नहीं दिलाई जाती। एक बात ध्यान रखना, शपथ नहीं दिलाई जाती इस पद के रूप में। ठीक है, किसके पद के रूप में? उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाती है, नहीं दिलाई जाती है। एक बात, अर्थात इसे इस पद के रूप में, ठीक है, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री को, पूरा है यहाँ, उप प्रधानमंत्री को पद के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाती है। ये ध्यान रखना, उप प्रधानमंत्री को पद के रूप में कभी भी शपथ नहीं दिलाई जाती है। अब इसे शपथ किसके रूप में दिलाई जाती है? इसे किसके रूप में? केवल मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। केवल मंत्री पद के रूप में शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, किसके रूप में? केवल मंत्री पद के रूप में शपथ दिलाते हैं। यहां क्लियर कर लेना, शपथ इसको प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री रूप में कभी नहीं दिलाई जाती है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, इसलिए इसे शपथ नहीं दिलाते। लेकिन कहते हैं इसे शपथ प्रधानमंत्री अपने साथ किसके रूप में दिलवाता है? मंत्री पद के रूप में। अर्थात
जब ये शपथ मंत्री के रूप में लेता है। और आप जानते हैं मंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है, और मंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। पर इसके रूप में थोड़ी है, ये तो पहले मंत्री बन गया। तो राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति इसे केवल मंत्री के रूप में शपथ दिलाता है। अनुसूची 3 के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री पद की इसे शपथ कभी नहीं दिलाता मेरे मित्रों। तो आपको ध्यान रखना, इसे पद के रूप में शपथ कभी नहीं दिलाई जाती है, केवल मंत्री के रूप में शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति जब शपथ लेता है तो मंत्री शब्द बोलता है, प्रधानमंत्री वो सॉरी उप प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलता। लेकिन एक बार विवाद हो गया था। जगजीवन राम बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे और वह अपना उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम को बना रहे थे। तो पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह ने शपथ ली और फिर इसका नंबर आया, किसका, जगजीवन राम जी का। अब जगजीवन राम राष्ट्रपति महोदय जी बोल रहे कि राष्ट्रपति कहो मंत्री बोलेगो, तो ये मंत्री कहते प्रधानमंत्री कहता है। लेकिन इसने क्या कह दिया, उप प्रधानमंत्री। जबकि जो शपथ पत्र होता है, जो राष्ट्रपति पन्ना सा देता है और उसमें से बुलवाता है, आपने देखा होगा मंत्रियों को शपथ लेते पन्ना से ले जाएं फिर वापस साइन करें, तो बा में लिखा होता है मंत्री शब्द लिखा होता है, साइन करने पड़ते हैं अनुसूची 3 के तहत। अब इन्होंने क्या बोल दिया, मंत्री तो कहीं नहीं, बा में उप प्रधानमंत्री कह दूं, मैं उप प्रधानमंत्री। और उस समय काफी चर्चा रहा, अखबारों में आई, टीवी या मीडिया में चला। कोई शर्मा जी थे, लगा दी रिट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए साहब। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हेमंत जी, और सुप्रीम कोर्ट में इसका विवाद चला। अब केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगे, केंद्र सरकार बता, यानी कही कैसे, संविधान में तो नाम ना है, लगा दिए रिट। सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा दी और स्पष्टीकरण केंद्र सरकार को देना पड़ा। और केंद्र सरकार ने कहा कि इन्होंने केवल मौखिक कहा था, लिखित में कहीं इन्होंने उप प्रधानमंत्री नहीं लिखा है, ना कोई साइन किए, ना ही उस लेटर पे उप प्रधानमंत्री शब्द लिखा हुआ, वहां तो केवल मंत्री शब्द लिखा हुआ है, केवल मौखिक बोल दिया। इसकी हम क्षमा याचना करते हैं। और ऐसा एक विवाद हुआ था जगजीवन राम जब उप प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे मित्रों, उप प्रधानमंत्री को पद के रूप में कभी शपथ नहीं दिलाई जाती, इसे केवल मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है। क्लियर, कोई दिक्कत बेटा, मजा आ गया? तो ये क्लियर कर लेना, यहाँ पे शपथ नहीं दिलाई जाती, केवल मंत्री के रूप में राष्ट्रपति इसको शपथ दिलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, चलो शपथ हो गई। अब शपथ के बाद कार्यकाल की बात कर लेते हैं। अब इसका कार्यकाल कितना होगा? अब कहेंगे साहब मैं कब तक रहूंगा? अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शपथ दिलाई, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नियुक्ति कर दी सरदार वल्लभ भाई पटेल की, अन्य जैसे भी जितने भी हुए। अब वो कहेंगे साहब हमारा कार्यकाल कब तक रहेगा? अब प्रधानमंत्री कार्यकाल कब तक था, बताएगा कोई? प्रधानमंत्री का कार्यकाल कब तक था? राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत था। अब क्वेश्चन पूछेगा उप प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? प्रधानमंत्री कार्यकाल है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और इसका कार्यकाल है प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। प्रकाश जी बहुत बढ़िया, बैंसला जी, सुषमा जी प्रसाद, ठीक है, किसके प्रसाद पर्यंत हो गया? प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत। तो इसका आंसर हो गया प्रधानमंत्री के प्रसाद। प्रसाद का मतलब है कि लाला मैं तो को उस समय से पहले हटा सकता हूं, तो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक रहता है। कहने का मतलब प्रधानमंत्री से कभी भी हटा सकता है। सचिन पायलट हटा दिया हो तो मुख्यमंत्री ने, और हटाई दियो, तुम देखी ना देखी, ऐसा हुआ, हटाई दिया था। प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत चाहे कभी भी हटा सकता है, क्योंकि संविधान में उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री कोई उल्लेख, ऐसा राजस्थान विवाद है को अशोक गहलोत जी ने सचिन पायलट जी उप मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिए, और कभी भी हटा सकता है, सदस्य रद्द कर दी, ये है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत ऐसा ही बिल्कुल उप मुख्यमंत्री, बिल्कुल यही सिस्टम उप मुख्यमंत्री का है। उसका भी कोई संविधान में, सचिन पायलट को संविधान में कोई उल्लेख ना है, अर्थात उप मुख्यमंत्री कोई उल्लेख नहीं है। अब शक्तिशाली कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, अर्थात यहाँ प्रधानमंत्री होता है।
बाइक ही चलती है। फोन ऑफ कर दो क्या? ठीक है हेमंत, क्या कह रहे हो? तो देखो मेरे मित्रों, तो ध्यान रखें, तो ऐसे हुआ प्रधानमंत्री के प्रसार पर्यंत होता है। अब ये क्वेश्चन आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब देखें आगे की बात करते हैं। अंजलि गुर्जर जी, ठीक है, तो क्या हो गया? हाँ तोतला है, वो तो छोड़ो भाई, अब वो तो मेरे की व्यक्तित्व का विवाद है, ठीक है, वो तो व्यक्तित्व है, उनकी पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व के विचार हैं, व्यक्तित्व के गुण हैं। वीडियो रोक रही वी सर जी ने, वीडियो कोई नहीं रोक रही, हम रोक रहे हैं, ठीक है। वर्षा चल रही होगी, आपके नेटों में वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, नेटों में कभी कभी वर्षा के कारण प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, हमारे यहाँ नहीं रुक रही। आगे बात करते हैं, ठीक है भाई, कार्यकाल हो गया। अब उप प्रधानमंत्री को वो सब पैसा बता दो कितने मिलेंगे। अब पेमेंट की बात आ जाती है, तो अब लिखें पेमेंट, वेतन, ठीक है, अब लिखें वेतन। वेतन, अब वेतन कितना मिलेगा? अब प्रधानमंत्री चावे देते थे कि भैया ना तो भारत की संचित में तेरा नाम लिख रहा हो, ना तो भारत के संविधान में तेरा नाम है, नाम तो मेरी जेब में तेरा, जब चाहूं तो निकाल के फेंक दूं। अंजलि जी, हाँ जी, वर्षा चल रही है, सुहावना मौसम है, सब राधे जी की कृपा है, ठीक है। तो अब इसके वेतन है, बस इतना है, कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन मिलता है, जितना मिलेगा मान के देख भैया, जितना कैबिनेट को मिला जितना ही मुझे मैं तो दे दूंगा, तो कैबिनेट मंत्री के बराबर, कैबिनेट मंत्री के बराबर वेतन मिलता है। और काय के रूप में? केवल कैबिनेट मंत्री के रूप में वेतन मिलता है, मंत्री के रूप में ही भारत के संचित निधि से, पद के रूप में वेतन कहीं नहीं है, केवल कैबिनेट मंत्री वो भी मंत्री के रूप में भारत के संचित निधि से वेतन मिलता है, पद के रूप में कोई वेतन नहीं, ठीक है, केवल भारत की संचित निधि से ही से मंत्री के रूप में वेतन मिलता है। बेहतर सिंह जी नमस्ते, कैसे हो? सभी बढ़िया होंगे, ठीक है। आगे बात करें, अब वेतन हो गया। अब कहते हैं यदि कोई विवाद उत्पन्न हो गया, जैसे एक बार हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो कौन बनाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, एकमात्र उप प्रधानमंत्री, ठीक है। कितने अब तक उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? 7 रह चुके हैं, और एकमात्र पद पर रहते हुए मृत्यु सरदार वल्लभ भाई पटेल की 1950 में हुई थी। और भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दोनों मर गए, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री। वो बातें गाई देगो, वो बातें गाई देगो, दोनों बदुआ दे गए, बाने बदुआ, बाकी दई होगी बेटा, तू मरेगो मैं मर के जा रहा हूं तो वो मरेगो, ठीक है। 3 प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मरे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा कौन है? हमारे छोटे से गुट्टे थे लाल बहादुर शास्त्री जी, बेहतर सिंह, बहुत बहुत प्रेम आपको, बहुत बहुत प्यार, और तीसरा हमारी इंदिरा गांधी। राजीव गांधी पद पर रहते हुए नहीं मरे, ध्यान रखना एक बात, उस समय ये पद पे नहीं थे, प्रचार कर रहे थे, और ये प्रधानमंत्री बन जाते, अच्छा प्रचार चल रहा था कांग्रेस का, प्रचार में ही इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है, दक्षिण भारत में। हाँ जी, वर्षा, अब यहाँ बर्फ तो पड़ना है, तो वर्षा ही पल्ले भी होते, ठीक है पिंकी जी। और शाम को आराम से मम्मी जी से कहना, अपनी अपनी मम्मी से, आज तो कछु गरम गरम बना लियो जाए, हमको तो भैया अदरक की चाय ना मिली आज तो, ठीक है। और आप कुछ ना कुछ बनवाएं, अच्छा मौसम हो गया है, अब क्या करें, आगे कोई अब पीछे कोई, अब कोई हो तो बनाए, तो आप अपनी मम्मी, ठीक है, अपने घर वालों से बनवाएं बढ़िया बढ़िया, और हो सके तो हमारे लिए भी रख लें थोड़ा सा, हम भी आ जाएंगे। तो आगे ये हो गया आपका वेतन, ठीक है, वेतन हो गया। अब वेतन के बाद अब कहते हैं एक बार विवाद हुआ, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जनता दल के संगठन से ही सरकार बनाई थी, ध्यान रखना। जोधपुर में गर्मी है विनीता गुप्ता जी, ठीक है। अब ऐसे क्षेत्र है, अपना अपना क्षेत्र है, हमारे यहाँ तो चल रही है, वर्षा पड़ रही है विनीता जी, ठीक है, कोई बात नहीं,
वहाँ भी वर्षा पड़ जाएगी। राहुल राहुल सिंह जी, ठीक है, पी लो सर जी, अब कौन पिलावे भैया मन है, ठीक है, आज तो ये को चाय ना मिलेगी, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, ये सब हंसी मजाक की बात है। अब देखिए वेतन हो गया, तो मैं बता रहा था इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी और जनता दल मोरारजी देसाई के सहयोग से सरकार बनाई थी। अब मोरारजी देसाई, हाँ जी प्रमोद जी बहुत बढ़िया, हाँ, अब मोरारजी देसाई क्या बना दिए, उप प्रधानमंत्री बना दिए। अब लेकिन आपस में गई, हे अंजू तुम्हें तुम्हारी उपस्थिति का आवाज हो रहा है, धन्यवाद, ठीक है कोई बात है। बेहतर सिंह जी सब अपना अपना है। विनीता जी कितने हैं वेतन सर जी? जो कैबिनेट मंत्री का वेतन है, जो सांसद ग्रुप में 1 लाख वेतन दिखा रखा है, अभी कोई स्पष्ट नहीं, इनके वेतन भत्ते बढ़ते रहते हैं और 30% काट लिए, ठीक है। तो आगे बात करें तो वेतन के बाद अब आ जाओ आपका, अब ऐसा ही हुआ है मोरारजी देसाई ने कर दिया त्याग पत्र। इंदिरा गांधी तो कोई तू मैं है गई, इंदिरा गांधी थी। अंजू जी बहुत बहुत धन्यवाद, वहीं से आवास हो रहा है, चाय पी रहे हैं हम, ठीक है। अब कहते हैं आवास, तो ऐसे कहते हैं दोनों में अंतर्द्वंद हो गया, इंदिरा जी और मोरारजी जी में ना, गलत बात ना कही, मोरारजी देसाई ना कछू, जैसे राहुल भैया ने मोदी जी को आंख मार दी, तो आंख तो नहीं मारी होगी, और ही कोई विवाद हो, ठीक है, दोनों विवाद उत्पन्न हो गया और मोरारजी देसाई जी त्याग पत्र दे गए, मान के कछू है या अगली सरकार मेरी बनेगी, मैं अपने बल पर रहूंगा भाई की गैर कांग्रेस सरकार बनेगी, जनता दल बीजेपी के सहयोग से बनेगी, ठीक है। तो मेरे मित्रों 1 लाख रुपए, हाँ सांसद रुपए 1 लाख रुपए मिलता है मेरे मित्रों, तो ध्यान रखें, इस प्रकार कहते हैं त्यागपत्र दिया। अब यही क्वेश्चन बन जाएगा, उप प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा, बताइए, उप प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा, बताइए। नीतू सिंह जी अब आ जाओ, पढ़ाई पे हंसी मजाक है बहुत, चाय खूब पी ली, ठीक है, अब आ जाओ अपने पढ़ाई पे। तो उप प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र, जैसे इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई में कोई झगड़ो फगड़ो है, वो विवाद उत्पन्न हो गया, उसने पार्टी छोड़ दी और त्यागपत्र दे गया। मोरारजी देसाई भारत के ऐसे पहले उप प्रधानमंत्री हैं, ध्यान रख लेना, मोरारजी देसाई भारत के ऐसे पहले उप प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने समय से पहले पद पत्र त्याग दिया, स्वेच्छा से पद त्यागा, ठीक है। मरा कौन है उप प्रधानमंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सबसे पहले त्यागपत्र किसने दिया, मोरारजी, स्वेच्छा से दिया है, हटाया नहीं गया था। हाँ जी, तो मेरे मित्र बेहतर सिंह जी अपने पे आ जाओ। तो ऐसे करके त्यागपत्र हो गया, और त्यागपत्र किसको देगा, अब त्यागपत्र देगा प्रधानमंत्री को, ले इंदिरा गांधी को त्यागपत्र दे दिया, इंदिरा गांधी जी को क्या दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और इस प्रकार आंसर हो गया उप प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देगा, प्रधानमंत्री को देगा, किसे देगा, प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देगा। तो आप ध्यान रखें इन चीजों को, ठीक है। अब त्यागपत्र हो गया, काम खत्म। अब आ जाइए, अब मैंने अभी बताया प्रथम प्रधानमंत्री कौन था और अब तक कितने हो गए। पहले बात करते हैं प्रथम कौन था, पहला, वर्तमान में कोई है कि नहीं, कोई नहीं है, तो अंतिम पे आ जाओ, क्योंकि संविधान में उल्लेख ही ना है, बना बना में नहीं बना में कोई औचित्य ना है। तो बताइए पहला उप प्रधानमंत्री कौन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष की उपाधि किसने दी थी, इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है, ठीक है। और कहने वाला कौन था, महात्मा गांधी ने। तो गांधी ने इन्हें क्या कहा था, लौह पुरुष कहा था। सरदार की उपाधि किसने दी थी, जो 1928 में बारदौली हुआ था, बारदौली आंदोलन किसान आंदोलन था, जो लगान वृद्धि को लेकर के हुआ था, लगान वृद्धि को लेकर के हुआ था मेरे मित्रों, ध्यान से पढ़ें। तो किसको लेकर के हुआ, लगान वृद्धि को लेकर के, बारदौली किसान आंदोलन 1928 में हुआ, लगान वृद्धि को लेकर।
कि 22% लगान वृद्धि कर दिया, बाद में कहते हैं 6 पॉइंट के आसपास लगान में कमी कर दी गई, और इस प्रकार कमी करके 6% किया, लगभग कर दिया, 22 से 6 कर दिया। तो बारदौली किसान आंदोलन के समय और सरदार वल्लभ भाई, तो सरदार की जो उपाधि थी वो किसने दी थी? बारदौली की स्थानीय महिलाओं ने, स्थानीय महिलाओं द्वारा, ठीक है, स्थानीय महिलाओं द्वारा सरदार वल्लभ भाई सरदार की उपाधि दी थी। और सरदार का मतलब वहाँ की भाषा में प्रधान प्रमुख होता है, ठीक है। और कहते हैं लोह पुरुष की उपाधि महात्मा गांधी दी थी एकीकरण के चक्कर में, क्योंकि इन्होंने एकीकरण तो 1947 में भारतीय जो एकीकरण विभाग था उसकी स्थापना की थी। लाल कृष्ण आडवाणी में अंतिम थे, प्रकाश जी बहुत बढ़िया। और अंतिम कौन हो गए? लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जी थे, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। अब कहते हैं आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। तो ये आपका उप प्रधानमंत्री। अब बात करते हैं अब तक कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। गुरुदेव, धन विधेयक सबसे पहले कहाँ पैसे दिया जाता है? धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में लाया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से देश का वित्त मंत्री पेश करता है लोकसभा में। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से देश का वित्त मंत्री लोकसभा में सबसे पहले धन विधेयक पेश करता है, ध्यान रखना, अनुच्छेद 109 के तहत, ठीक है। बेहतर सिंह जी आगे बात करें। अब बात करते हैं अब तक, ठीक है। अब लिखें अब तक उप प्रधानमंत्री। अब तक कुल कितने उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं? संख्या पूछे 5, 7, 9, 4, 7। कितने उप प्रधानमंत्री अब तक कितने रह चुके हैं? ट्रिक आपको याद हो गई होगी, ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी। आ जाए उप प्रधानमंत्री, किसी में 6 लिखे हुए हैं, किताब में गलत लिखा हुआ है। उप प्रधानमंत्री अब तक 7 हुए हैं, ध्यान रखना टोटल। तो आप याद कर लेना, पेपर में नकल ऐसे ही कर लेना। उप प्रधानमंत्री उप ऊते का है, ये तो है गए 3, पास से है 4, और 3 और 4 सबसे बढ़िया ट्रिक है नकल करेगी। तो अब तक कहेंगे, अब तक तो बढ़िया ट्रिक चल रही है 7 भाई, ठीक है। अब कौन सा उप प्रधानमंत्री रहा, कौन सा नहीं रहा, ऐसे भी तो प्रश्न बन सकता है। तो मेरे मित्रों अब तक 7 रह चुके हैं। अब 7 कौन कौन से और किसके काल में रहे, तो मैं आपको यहां बता रहा हूं। एक आप सारणी बना सकते हो, एक आप ऐसी सारणी बना लेना कि अब तक 7 हो चुके हैं, 7 बन चुके हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ आप किसके काल में, यहाँ आप प्रधानमंत्री बना लेना, ऐसी नोटबुक में बनाना। इस साल में उप प्रधानमंत्री लिख लेना, केवल कौन किसके काल में रहा बस इतना लिख लेना, और ज़्यादा आपको डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ आपका क्रम संख्या लिख लेना। तो 7 ही प्रधानमंत्री काल में, 7 ही उप प्रधानमंत्री। अब पहला कौन है, तो सबसे पहले कौन रहे थे हमारे, मैंने भी आपको बताया था। तो सबसे पहले कौन थे, तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले किसे बनाया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले 1947 में, सॉरी 1947 में, 15 अगस्त 1947 में बनाया था, ठीक है। बस इतना ज़्यादा रख लेना। अब आ जाओ दूसरा। अब दूसरा कौन है, इंदिरा गांधी जी आई प्रधानमंत्री। अब इंदिरा गांधी ने किसको बनाया, मोरारजी देसाई को बनाया। तो देश का दूसरा उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, जो नाराज होकर के त्यागपत्र देंगे और नई सरकार गठित करेंगे और इंदिरा को हराएंगे चुनाव में, ठीक है। इंदिरा जी को चुनाव में हराएंगे। अब ये 2 हो गए हमारे। अब इसके बाद तीसरा उप प्रधानमंत्री कौन था, अब तीसरा क्या हुआ, अब कहते हैं मोरारजी देसाई ने अन्य संगठनों को जो कांग्रेस के साथ थे उनको अपने साथ किया और सरकार जीत गई और अपनी सरकार बना ली। अब प्रधानमंत्री अब कौन आ गए, मोरारजी देसाई आए। अब मोरार
जी देसाई ने छोटे छोटे दलों को अपने साथ में लाया और अपनी सरकार बनाई, और बलों 70-72 साल के, और देखने में बड़े गजब लगते, हैंडसम। ये ट्रिक है, याद कर लो। जच दे, कुर्ता धोती पहन के और नील दे के बड़े सटासट बढ़िया लगते। बस जच दे तो जच दे, तो जा से और चा से और दे से गई, और दे से तो देसाई। ये ट्रिक है। दे से है देसाई, जा से जगजीवन और चा से चौधरी चरण सिंह। तो ऐसा प्रधानमंत्री जिसने अपने कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री बनाए, 2 बनाए थे जब भी सरकार चली। जच दे तनोजी आपको याद होगा, और जा से हो गया जगजीवन राम, जग जीवन राम को उसने अपना क्या बनाया, उप प्रधानमंत्री। 1-2 बनाए अपने काल में। दूसरा कौन बनाया, चा, और चा से चौधरी चरण सिंह, यूपी का सीएम था, मुख्यमंत्री, उप प्रधानमंत्री बना लिया, बन गए। अब चलो सरकार, लेकिन सरकार मोरारी देसाई की भी गिर गई, और कौन नाराज है, चौधरी चरण सिंह नाराज है। चौधरी चरण सिंह के कारण सरकार गिर जाती है, और चौधरी चरण सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री। कहते हैं स्वविवेक शक्ति का प्रयोग, कोई बहुमत में नहीं, इंदिरा गांधी बहुमत में नहीं, मोरारजी बहुमत नहीं, अपने अपना बहुमत अपनी अपनी पार्टी के सांसद खींच लिए, और चौधरी चरण सिंह जी बनेंगे अब स्वविवेक शक्ति का प्रयोग करते हुए देश के प्रधानमंत्री। और इस प्रकार अब देखिए आगे, और चौधरी चरण सिंह जी क्या बने, नंबर 4 प्रधानमंत्री बन गए चौधरी चरण सिंह। अब चौधरी चरण सिंह के समय कौन उप प्रधानमंत्री था, ये क्वेश्चन आता है सीधा। इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी, 2 आप याद कर लेना। अब आप ध्यान रखना, अपनो चा नाम राशि कोई, अरे भैया नाम राशि में बड़ा दम हुआ है, यही के नाम राशि को मैं तो भैया अपना नाम राशि बनाऊंगा। तो चबहार याद कर लेना, बस चबहार, बाई चबहार पूर्ण नाम है, बाई बी चबहार। आप तो चा से याद कर लेना अपनो नाम राशि को, और चरण ने चबहार, तो चाती चा। पेपर में केवल हल्की सी नकल चाहिए, तो पेपर में नकल करने को तरीका बता रहा हूं, तो मैं कहा जाए, ठीक है मेरे मित्रों। और चा से ही चबहार, और इस प्रकार कहते हैं, और इनका भी सरकार गिर जाती है, क्योंकि विश्वास मत हासिल करना था, और विश्वास मत हासिल करने से पहले ही भारत का पहला प्रधानमंत्री जिसने विश्वास मत हासिल करने से पहले ही अपने स्वेच्छा त्याग पत्र दे दिया, वो चौधरी चरण सिंह, इसकी भी सरकार गिर जाती है। फिर आपस में फिर छोटे छोटे दल थे, बड़ी विवाद हुआ था इस समय, ठीक है 79-80 के दशक में, 1980 दशक में बड़ा मजा आया था। सरकार जा रही है, सरकार आ रही है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रधानमंत्रियों का काल बन गया एक तरह का, ठीक है। और सरकार इसकी भी गिर जाती चौधरी चरण सिंह जी की, ठीक है। और अब कौन आ गए, विश्वनाथ प्रताप सिंह, बीपी सिंह जी, मोटे मोटे चश्मा वाले देखे हो, बहुत बड़ा सीधो साधो आदमी। अब बीपी सिंह ने और कौन बना दिया अपना प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री देवी लाल, ठीक है। तो देवी लाल, विवाद हुआ था चुनाव में, मैंने बताया था, शपथ को लेकर के जगजीवन और जैसे ये हैं, देवीलाल जी के समय विवाद हुआ था बहुत बड़ा, और जगजीवन राम तो है ही है हमारे अनोखे लाल जी, तो देवीलाल के समय भी ये विवाद हुआ था, और इस प्रकार ये हुए प्रधानमंत्री। अब लेकिन देवीलाल विवाद हुआ था, पीवी सिंह नरसिंह और अब इससे परेशान होकर के अपना त्यागपत्र अपना हट गया, और इसी जगह पे कौन बना दिया, चंद्रशेखर राव। अब कौन बन गए, चंद्रशेखर राव। और क्योंकि याकब चल रही थी इसलिए इसको उसी पद पर रहने दिया, देवीलाल जी को भी इन्होंने अपने समय में बना लिया। 6 हो गए, अब कौन रह गया, अब एक रह गए हमारे लास्ट में रह गए हमारे कौन, लाल कृष्ण, और हमारे कौन आए, और कौन बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी की सरकार आई, अटल जी ने लाल कृष्ण
आडवाणी जी को और क्या बना लिया। और इस प्रकार 2002 से 2004 तक कौन रहा था, और 2004 के बाद कोई भी हमारे यहाँ कोई भी क्या नहीं बना, और प्रधानमंत्री बना, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख है ही नहीं है, बनाओ बनाओ मत बनाओ। तो ये थे तो मेरे मित्रों, तो मैंने आपको ये बताए, और ये हमारे जो 7 थे जो आपको अब दिखाई दे रहे होंगे स्पष्ट रूप से, ठीक है, ये 7 थे, और ये 7 हमारे क्या रहे थे, उप प्रधानमंत्री रहे थे। तो आज का चैप्टर में ये चीज़, अब मैं आपको 2 चीज़ और बता रहा हूँ, 2 क्वेश्चन और बनते हैं। एक तो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ दोबारा। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल में क्वेश्चन क्या बनेगा, दोबारा सुने, ठीक है। तो मैंने इसमें क्वेश्चन क्या बताया था, तो भारत का ऐसा उप प्रधानमंत्री जिसकी पद पे मृत्यु हुई पद पे रहते हुए। तो ध्यान रखना, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जिसकी पद पे रहते हुए मृत्यु हुई, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मोरारजी देसाई पे क्या है, त्याग पर स्वेच्छा से त्याग पत्र देने वाला उप प्रधानमंत्री, स्वेच्छा से सबसे पहले त्याग पत्र देने वाला, ठीक है। एक बात, ठीक है, इनमें विवाद छोड़ो, ये हो गया। अब है यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं, अब यहाँ पे है ये क्वेश्चन, आपको यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन आपको यहाँ पे भी है। और यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे है भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे। क्वेश्चन क्या है, भारत का ऐसा प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे। तो आंसर आएगा मोरारजी देसाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो मैंने एक क्वेश्चन इसका बता दिया, यह है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके काल में 2 क्या रहे, 2 उप प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है, 2 पीएम रहे थे। अगला क्वेश्चन इस पे क्या बना कि ऐसा उप प्रधानमंत्री, ऐसा उप प्रधानमंत्री, अर्थात उप प्रधानमंत्री ऐसा, ठीक है, जो 2 प्रधानमंत्री काल में रहा था, तो 2 पीएम के साथ इसने कार्यकाल किया था। तो भारत का ऐसा उप प्रधानमंत्री जिसने 2 प्रधानमंत्री शासनकाल में कार्य किया, तो आपको देवीलाल आंसर आएगा। और भारत का अंतिम, ठीक है, भारत का अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन है, लाल कृष्ण आडवाणी। और प्रथम कौन हो गया आपका, तो ये क्वेश्चन है आपके यहां, ठीक है। तो आज मैंने आपको सन की कोई आवश्यकता नहीं, इतना पूछने भी बहुत है, कोई आवश्यकता नहीं है इनके सन की, ठीक है। मैंने आपको इतना बताया। पहली बात तो उप प्रधानमंत्री पूछता नहीं है, पूछ भी लेता है, तो मैंने कोशिश की है आपको पहले तो इन्हीं को पूछेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको दोबारा बता दूं, तो सबसे पहले मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। उप प्रधानमंत्री संविधान में कोई उल्लेख नहीं, ये गैर संवैधानिक पद है। 1947 में गठन किया था, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में, और कहते हैं दर्जा इसे कैबिनेट मंत्री का दिया जाता है। इसके बाद मैंने बताया था इसकी भूमिका क्या होती है, जब प्रधानमंत्री नहीं होता है तो मंत्रिमंडल की अध्यक्षता करता है, इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री दिलाता है, इसको शपथ पद के रूप में नहीं दिलाई जाती, इसे मंत्री पद के रूप में, केवल मंत्री के रूप में शपथ दिलाई जाती है, ठीक है। मोरारजी देसाई, कोई बात नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है सन की। अब देखिए, ये हो गया, शपथ हो गई। अब है शपथ प्रधानमंत्री दिलाता है, कार्यकाल इसका प्रधानमंत्री के प्रसार पर्यंत होता है। अब देखिए, वेतन इसे कैबिनेट मंत्री के रूप में दिया जाता है। त्याग पर प्रधानमंत्री को देता है, पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, अंतिम लाल कृष्ण आडवाणी थी। पहली अंतिम की याद रखो बस, पहली की 1947 से 1950, और अंतिम की 2002 से 2004, और किसी की याद मत रखो, ठीक है। सर्वाधिक कार्यकाल वाला आपका पहला सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबसे कम कार्यकाल वाला आपका जगजीवन राम, याद कर लेना, बस इतना याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद, ठीक है, अब तक के ये आपके, तो बस इतना। सर्वाधिक कार्यकाल किसका था, सबसे कम कार्यकाल कितना था, ठीक है, इसका 1947 1950, 2002 से 2004, बाकी किसी की याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है।